उधर आपको बता दें, चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर, कर्मचारियों के तबादले की नई पॉलिसी लागू होगी। यह महत्वपूर्ण खबर सामने आई है चंडीगढ़ से, जहां कर्मचारियों के तबादले को लेकर नई पॉलिसी लागू होगी। नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की तैयारी में सरकार है और सचिवों, विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों से सुझाव मांगे गए हैं। नई तबादला नीति में मंत्री की सिफारिश, बाहरी प्रभाव, ट्रांसफर में केवल सीएम के पास विशेषाधिकार होगा। बेहद महत्वपूर्ण खबर, सीएम की सहमति के बिना कोई भी तबादला नहीं हो पाएगा। अब 50 पद वाले विभाग में भी ये पॉलिसी लागू होगी, यानी छोटे से लेकर बड़े महकमे में सरकार का यह फैसला अब लागू होगा। नई पॉलिसी तैयार हो रही है। कर्मचारियों के तबादले, ट्रांसफर को लेकर प्रदेश में नई पॉलिसी लागू की जाएगी। ऑनलाइन ट्रांसफर ये पॉलिसी होगी और इसके लिए लागू करने को लेकर ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 28 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर फोनलाइन पर जुड़ गए इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले को लेकर सरकार नई पॉलिसी बनाने जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर लंबे समय से एक संशय की स्थिति थी, कई बार विवाद भी सामने आया एक तरह से, लेकिन अब इस मामले को लेकर नई पॉलिसी तैयार हो रही है। पवन जी बिल्कुल, हरियाणा में पहले से ही कर्मचारियों की तबादला नीति जो है वो बनी हुई है, लेकिन अब नई ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बनने जा रही है। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि न्यू ट्रांसफर पॉलिसी कर्मचारियों की जो है वो जल्द लागू हो जाएगी और नई जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं। जो विभागों के अध्यक्ष हैं उनसे इसके ऊपर सुझाव 28 फरवरी तक मांगे गए हैं। जो नई पॉलिसी है उसमें मंत्रियों की या फिर जो वो बड़े जो मंत्रियों की सिफारिश की जाती है, जो उसको इससे दूर रखा जाएगा। ये कहा गया है ट्रांसफर पॉलिसी के ड्राफ्ट में कि जो तबादला पॉलिसी में अगर कोई किसी मंत्री से सिफारिश करके आवेदन करता है तो इसे बाहरी प्रभाव माना जाएगा। केवल मुख्यमंत्री के पास विशेष अधिकार जो है वो कुछ मामलों में छूट का जरूर रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी होगी। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद जो है वो ये पूरे प्रदेश में जल्द लागू होगी। ट्रांसफर पॉलिसी के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं और उन नियमों में नंबर जो है वो दिए जाएंगे, यानी 60 अंक जो है वो रहेंगे और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन अंकों का जो है वो मापदंड तय किए गए हैं। और जिस कर्मचारी के लिए कोई विकलांगता है, 70% से अधिक विकलांग है, तो उन्हें 20 अंक मिलेंगे। ऐसे ही कोई अगर विधवा कर्मचारी है महिला, तो उसके लिए अलग उसको नंबर दिए जाएंगे। अगर कोई महिला कर्मचारी है और उनके पति जो है वो सेना में है तो उसके लिए अलग नंबर उन्हें दिए जाएंगे। तो इस तरीके के कुछ क्राइटेरिया जो है वो तैयार किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर कोई कर्मचारी जो है वो कैंसर से पीड़ित है, बाईपास सर्जरी हुई है या डायलिसिस करवा रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए अलग तरीके की छूट जो है वो दी जाएगी। लेकिन एक ट्रांसफर पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो जारी हुआ है और विभागों से सुझाव जो है वो इसको लेकर मांगे गए हैं। जल्द नई तबादला नीति प्रदेश में लागू होगी। पहले जो है वो कर्मचारियों के 80 कर्मचारियों के काडर पर ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू होती थी, लेकिन अब जिस विभाग में 50 पद हैं उन पर भी ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लागू हो सकेगी। इस तरीके की तैयारी की गई है। जी अब पवन, एक सवाल इस मामले को लेकर ये उठता है कि अभी जिस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें कई बार इस तरह की शिकायतें आई कि बाहरी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। ये भी एक बड़ा कारण रहा कि नई पॉलिसी पर सरकार में अब काम हो रहा है। नई पॉलिसी जब तक आएगी, अभी किस तरह की व्यवस्था है और पिछली व्यवस्था और नई व्यवस्था में किस तरह का अंतर होगा? अब देखिए, कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। पिछली जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उसमें जो ये क्राइटेरिया जो तय किए जा रहे हैं, 60 नंबर का जो क्राइटेरिया है, जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए, विधवा महिला कर्मचारियों के लिए, सेना में अगर कोई कर्मचारी है जिनका पति सेना में है और महिला कर्मचारी है उनके लिए, या फिर विकलांगता का अगर 70% के करीब विकलांगता है, तो इस तरीके के जो कुछ मापदंड है उन मापदंडों में तो बदलाव किया ही गया है। इसके साथ ही पहले 80 कर्मचारी जिस विभाग में होते थे उनमें ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू होती थी, लेकिन अब 50 कर्मचारियों वाले विभाग में भी ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो सकेगी। इस तरीके का प्रपोजल जो है वो बनाया गया है।
इसके साथ साथ साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री को कुछ विशेष मामलों में आज छूट रहेगी। प्रशासनिक सचिव जो विभागों के होंगे उनकी तरफ से जब कोई अनुमोदन किया जाएगा तो मुख्यमंत्री के पास एक विशेषाधिकार रहेगा, लेकिन मंत्रियों की सिफारिश अगर कोई करवाता है तो इसे बाहरी प्रभाव माना जाएगा। यानी अब जो है वो मंत्रियों की, विधायकों की सिफारिश से ट्रांसफर जो वो पहले भी हरियाणा में अब नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी पहले से ही लागू है, लेकिन अब और ज्यादा इसको प्रभावी बनाने की तरफ सरकार जो वो बढ़ रही है और इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया है और 28 फरवरी तक सुझाव विभागों के जो अध्यक्ष हैं उनसे मांगे गए हैं और जल्द नई जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो लागू होगी। जी, यानी पवन, ये भी कहा जा सकता है कि अब नई ट्रांसफर पॉलिसी के जरिए इस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि भारी हस्तक्षेप किसी तरह का ना हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि और ज्यादा पारदर्शिता इसमें लेकर आने के लिए और कर्मचारियों को किसी तरीके से तबादले के लिए चक्कर ना काटने पड़े, किसी भी स्तर पर जाकर उनको अपने तबादले के लिए अनुरोध ना करना पड़े, इस तरीके की ट्रांसफर पॉलिसी में प्रावधान जो वो किए जा रहे हैं। अगर मेडिकल ग्राउंड है, अगर कोई पारिवारिक इस तरीके का ग्राउंड है, खुद अगर किसी तरीके की बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस तरीके के तमाम मापदंड तय किए जा रहे हैं, उनमें कुछ विशेष छूट दी जा रही है। इसके अलावा जो है वो किसी भी तरह से किसी भी विधायक मंत्री का प्रभाव ना रहे, इसको लेकर भी खास तौर पर इसके ऊपर जो है वो इसमें जिक्र किया गया है। तो एक पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो और सभी को इसका, कर्मचारियों को लाभ मिले, यही सुनिश्चित सरकार करने की कोशिश करती हुई इस नई तबादला नीति में दिख रही है। बिल्कुल, और देखना होगा कि कब तक ये नई पॉलिसी लागू होती है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया पवन इस विस्तार से पूरी खबर पर अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि 28 फरवरी यानी इसी महीने के अंत तक सुझाव मांगे गए हैं। माना जा सकता है कि सुझावों के बाद बहुत जल्द ये नई व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाएगी, जिसके जरिए ट्रांसफर जो तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के हैं वो और ज्यादा पारदर्शी होंगे, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के होंगे। क्योंकि इसे लेकर लंबे समय से एक तरह का कोलाहल था प्रदेश में, कई मामले इस तरह के सामने आए जहां पर विधायक और मंत्रीगण ट्रांसफर कराना चाह रहे थे। लेकिन अब इस व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा और इसी लेकर नई ट्रांसफर पॉलिसी प्रदेश में बनने वाली है।